श्री राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जब राम जी से मिलने लक्ष्मण जी जाते हैं तो मन में सोचते हैं कि मुझे वनवास ले चलेंगे कि नहीं, ऐसा बेचारे सोचते हैं दुखी मन से। रखी हहीं भवन की ले हहीं साथा, रखी हहीं भवन की ले हहीं साथा। मुँह कहूँ कहा रघुनाथा, मुँह कहूँ कहा रघुनाथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, राम बिलो की बंधु कर जोरे। देगे सब सन त्रन तोरे, देगे सब सन त्रन तोरे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो राम जी क्या देखते हैं कि लक्ष्मण जी घर देह और गेह अर्थात शरीर और ग्रह सबको छोड़कर और रामचंद्र जी से फिर रामचंद्र जी उनको देखते हैं कि बिल्कुल बहुत उदासीन हैं। फिर राम जी बोलते हैं, बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। फिर अपने छोटे भाई को इस प्रकार उदासीन देखकर रामचंद्र जी शील के धाम और सुख के सागर हैं वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तात प्रेम बस जनि कदराहू, तात प्रेम बस जनि कदराहू। समुझि हृदय परिणाम उछाहू, समुझि हृदय परिणाम उछाहू। अपने हृदय में परिणाम के सुख को समझकर मन में अधीर मत हो। और राम जी आगे कहते हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिखे, सिर धरि करहु सुभाए। लहेउ लाभ तीन जन्म करा, न तरु जन्म जग जाय, न तरु जन्म जग जाय। कहते हैं माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा मानकर घर में रहो, और इस प्रकार से जो तुम्हारा जन्म है धन्य हो जाएगा। नहीं तो अगर कहना नहीं मानते हैं ऐसे व्यक्ति तो उनका जन्म बेकार है। इस प्रकार समझाते हैं। आसे जी अजानी सुनहु सिख भाई, आसे जी अजानी सुनहु सिख भाई।
करहु मातु पद पितु पद सेवकाई, करहु मातु पद पितु पद सेवकाई। इस प्रकार से इस प्रकार अपने मन में जिये में यह जानकर माता पिता की सेवा करो यहाँ रहकर। भरत भवन रिपु सूदन नाही, भरत भवन रिपु सूदन नाही, राउ ब्राध मम दुख मन माही, राउ ब्राध मम दुख मन माही। और राम जी कहते हैं कि भरत भैया और शत्रुघ्न इसमें घर में नहीं हैं और महाराजा यानी पिताजी वृद्ध हैं और मेरा दुख उनको व्याप रहा है। मैं बन जाऊं तुम्हीं ले साथा, मैं बन जाऊं तुम्हीं ले साथा, कोई सबही विधि अवध अनाथा, कोई सबही विधि अवध अनाथा, कोई सबही विधि अवध अनाथा। ऐसी स्थिति में अगर मैं तुमको बन ले जाऊं साथ में तो बहुत परेशानी होगी, बस अनाथ हो जाएगा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहाँ पराई दुसाह दुख भारू, सब कहाँ पराई दुसाह दुख भारू। गुरु जी, पिताजी, माता और प्रजाजनों को इस प्रकार बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, असहनीय कष्ट मिलेगा, इसलिए तुम भैया यहीं रहो। राहु भवाने आस हृदय विचारी, राहु भवन सब कर परितोषु, राहु भवन सब करी परितोषु, न तरुतात होइए बड़ दोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। इसी कारण से भैया तुम घर में रहो और सबको संतुष्ट रखो, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। जासुराज प्रिय प्रजा दुकारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुकारी, सो नृपयवश नरक अधिकारी, सो नृपयवश नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में पूरी प्रजा दुखी रहती है उस राजा को निश्चय ही नरक जाना पड़ता है। इसलिए हे भैया तुम यहाँ रहो, किसी को परेशानी न हो, जिससे रहु तात अस नीति विचारी, रहु तात अस नीति विचारी, सुनत लखन भाई व्याकुल भारी, सुनत लखन भाई व्याकुल भारी। इस प्रकार जब भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को कि भैया नीति को समझकर घर में रहो, और इस प्रकार से सुनते ही इन बातों को लखन लाल जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। कैसे व्याकुल हो जाते हैं? जैसे सिया रे बचन सूखी गए कैसे, सिया रे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तू ही
पर सत्य तुम्हीन ताम रसु जैसे, पर सत्य तुम्हीन ताम रसु जैसे। कहते हैं जिस प्रकार से पान के पत्ते को पाला लग जाता है, उसी प्रकार से शीतल वचनों को सुनते ही भगवान के लक्ष्य